अब आप बताइए कि आपको क्या समस्या थी और किस समस्या के लिए ये हाँ आपको बता रहे थे। साथियों, मैं आया हूँ आज ऋषिकेश। ये वानप्रस्थ आश्रम वानप्रस्थ 2 है। आश्रम है। हाँ, 2 उसका दूसरा पार्ट है। दूसरा उसी के पीछे ही है। ये पीछे का भी पूरा बैकग्राउंड दिखाइए आप इनको। हाँ, उसके पीछे ही है ये पूरा ऋषिकेश की। आप पहाड़ियाँ ये देख रहे होंगे, पहाड़ियाँ उसके देख रहे हैं। पहाड़ियों इसकी के गोद बीच में में है। है ये, गोद में। इसके पीछे भी आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। बड़ा ही मनोरम स्थान है। मेरे ख्याल है ऋषिकेश में ये सबसे खुला टाइप का आश्रम। यही उसके पीछे है। आपको सिया पुल भी दिख रहा होगा, तो ये वहीं पर ही है। तो साथियों, एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से मुझे लंबर पेन की इश्यू थी। स्पाइन में मुझे L4, L5, L5S1 जो सबसे नीचे के 3-4 मणके होते हैं, वहाँ गादी होती है, उसकी इश्यू थी। नस दबने की समस्या थी मुझे। मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो मेरी काफ़ी हद तक 90% रिकवरी हो गई 1-2 जगह से। बाकी मैंने 10-12 जगह तक ट्राई की मैंने इसको सॉल्व करने की, लेकिन ये इश्यू मेरा सॉल्व नहीं। और ज़्यादातर लोग जिनका बैठने की ज़्यादा टाइम वो बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, उनको ये पोस्चर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। मेरा 2013-14 में शायद एक बाइक स्लिप होने से हुआ था, उस साल के आसपास, मुझे याद नहीं, लेकिन आज से 12-13 साल हो गए। तो उस टाइम में मेरे को 2-3 महीने तक का बेड रेस्ट आया था और तब से ये इश्यू मेरी कंटिन्यू है। और उसके बाद में जो है वो मैंने 90% उसमें रिकवरी कर ली, लेकिन 10% कहीं ना कहीं वो इश्यू होती है। जैसे मैं 2-3 घंटे कंटिन्यू बैठ जाता हूँ। इसकी 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो है मेदस्विता, मतलब मेरी जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है जो नीड से। जैसे 75 होना चाहिए, लेकिन मेरा 87, 89, 90, 95 तक चला जाता है। तो इसलिए एक तो ये समस्या है। दूसरा ये है कि ये जो पोस्चर होता है इसमें पेट का थोड़ा सा बढ़ जाना, इसकी वजह से भी कमर के ऊपर इश्यूज आती है। तो ये जो मेरा जो ये जो रेशियो है उसमें भी थोड़ा खाना पीने का मैं थोड़ा शौकीन हूँ, तो मैं थोड़ा उसके कारण भी इश्यू रहती है। लेकिन अल्टीमेट बात यह है कि स्पाइन के अंदर जो रस होता है जिसकी वजह से सारा कुछ एक्टिवेट होता है, रहता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे गुरुजी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे पोस्चर होते हैं जो वो यहाँ पे करा रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या करा रहे हो, तो बोले कि ये जो स्पाइन की जिसको इश्यू होती है उनको वो जो रस जो होता है वो नहीं पैदा होता है ठीक से। तो सूरज की धूप में, खुले में, ये 2 चीज़ें चाहिए हमें। ये बना है क्षण से, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे? हाँ, ये बोरी का है। हाँ, बोरी का है। बोरी वाले ये सन से बनाया हुआ है और ये इतना हाइट में है, देखो कम से कम आधे फुट, 1.25 फुट की हाइट में है। हाँ, इस तरह से ऊंचा है और वो एक हल्का हल्का है, छोटा छोटा। दूसरे आप देख सकोगे, ये 2 है। ये भी थोड़े से कम हाइट में है, इसके कंपैरिजन आप देखो, ये इतनी हाइट में, लेकिन ये चाहिए। ऐसे 2 चाहिए, ऐसा 1 चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। और अभी गुरुजी आ रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि क्या एक्सरसाइज करनी है, तो आप इनसे देख लीजिएगा। 5 एक्सरसाइज है, वो लेटने की अलग अलग पोजीशन में है, जिससे बॉडी स्ट्रेच होता है और वो जो रस है वो बनने लगता है। उसको ये अपनी भाषा में बोलते हैं सूक्ष्मणा। अब हम भी जानते हैं कि चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना मतलब मध्य नाड़ी को बोलते हैं, और मध्य नाड़ी जो है दोनों को साथ में जोड़ते हुए जो नाड़ी है उसको सूक्ष्मणा बोलते हैं, जो बैलेंस करती है। तो ऐसी कल्पना है हमारे पिछले शास्त्रों में कि जो सुषुम्ना नाड़ी है वो मेरुदंड के, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में से गुजरती है। इस तरह ऐसा है। तो वो सूक्ष्मणा नाड़ी को खोल के उसमें से रस झरे, इसके लिए ये क्रिया है, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो साइंस है वो उन्होंने खोजी हुई है और मैंने एक्चुअली कल आया था, मैंने वो एक्सरसाइज करी थी, मुझे फ़र्क लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमर की इश्यूज़ हो रही है, खास करके पोस्चर के कारण। हमारा बैठने का, उठने का पोस्चर, खाने पीने का जो टाइमिंग है उसमें भी काफ़ी चेंज हो जा रहा है। बॉडी का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स जिसे बोलते हैं, वो BMI भी प्लस माइनस होने की वजह से इश्यूज़ हो रही है। तो गुरुजी आए और हम अभी इनका लाभ लेते हैं। तो कुछ खाने पीने का भी कोई परहेज वगैरह इसमें? नहीं, इसमें तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है। बाकी उन्होंने ये बोला है कि सूरज की धूप में कंटिन्यूस रहना है और ये करना है, और घर के अंदर भी कर सकते हो। और करने के लिए उन्होंने बोला है कि मिनिमम आप दिन में 1 बार कीजिए खाने से पहले
एक आध घंटे पहले, और बाद में फिर भोजन लेना है, मतलब ये करने के बाद में। और टाइम लिमिट इसकी है नहीं है, जो 5 क्रिया है उसकी टाइम लिमिट नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। और मिनिमम अगर बाद में जब थोड़ा सा आपको ठीक हो गया, उसके बाद में वीक में अगर एक बार भी ये 4-5 आसन कर लोगे आप, वो 5 पोजीशन पोस्चर कर लोगे आप, तो उससे ये रिकवरी बनी रहेगी, तो फिर डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा कहना है इनका। ठीक है। तो वो आपने पूछ लिया था कि मतलब जिनको ये इशू हो वो कुछ भी खाए पिए, खाने पीने में कोई ऐसा खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो खाने पीने में क्या है ज़्यादा, वो तो नाड़ी वैद्य से वैद्य जो है वो ही ज़्यादा बता सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और व्यवस्था है अच्छी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2-3 दिन से प्रेमजीत जी को जुकाम हो रखी है, तो आगे यहाँ पे एक घाड़ा है, वहाँ पे अलग अलग 5-6 प्रकार के घाड़ा है। आप इसको जूम करके, ये जो आखिरी फ्लैट टाइप है ना, थोड़ा घुटना पीछे करें, पेट के बल लेट जाएं, ऐसा लेटे। और ये पूरा इनको बताते जाइए कि क्या है, इनको क्या करवा रहे हैं, ठीक है, इनको क्या समस्या है और ऐसे लाइए मुट्ठी। अब ऐसे आइए, वो मैं इंट्रोडक्शन कर दूंगा बाद में। ऐसे आइए। अब आंखें बंद करके तब तक ठहरेंगे, मिनट सिस्टम नहीं है, जब तक आपको अच्छा लगे जब तक ठहरेंगे। घुटना पे लोड नहीं होगा, घुटना टच रहेगा, और इसमें मिनट सिस्टम नहीं है, सेटिस्फैक्शन सिस्टम है। जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे वापस आएंगे। और धीरे धीरे उधर भी ऊंचा होता है, इधर भी ऊंचा ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी ये कर सकते हैं। इससे आपका समाधान होता रहेगा। जैसे इधर ऊंचा करना, इधर कर लिया, और स्ट्रेच करना होता है। हाँ, तो ऐसे आपके डिपेंड करेगा। अब आने का तरीका सीखें, इसको निकाल दें, हथेली ऐसे लें, हाँ, इसके सहारे सरक के घुटना इतना सरकें कि इसमें पाव नजीक करने का ऐसा तो नहीं? नहीं, नो वैसे न जाए, आगे सर को, ताकि घुटना आए नीचे। हाँ, आप टर्न करेंगे अचानक नहीं आएगा। नेक्स्ट के लिए आ जाइए, खड़े हो जाइए, इस पर बैठ जाइए, इस पर बैठिए, पैर इधर फैलाएं, हाँ, पैर लंबा खोलें, हाथ ऑन द ग्राउंड रखें, हाथ, हाँ नहीं, उसका मतलब नहीं, वो फ्री रहेगा। हाथ ग्राउंड पे रखें, फिंगर इस तरफ रखें, हाँ, हिप को ले आए इस तरफ, सरका के लाएं हिप, और लाए, और बस थोड़ा सा, बस। अब एल्बो बेंड करके लेट जाए, हाथ लाइन निकट, हाँ, बेंड करे, लेट जाए, हाँ, टोटली लेट, टोटली ये टोटल रेस्ट लें। कभी इच्छा होगी रोल को ऊपर करने का, नीचे करना आपके डिज़ायर और डिमांड पे है, इतना करेंगे और ये प्लेजर होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ऐसे रखना है? टोटली फ्री, प्लेजर, एक्सेप्टेबल, कंफर्टेबल, डिज़ायरेबल, डिमांडेबल होगा, नॉट लेस देन दिस, नॉट एक्सेस देन दिस। आने का तरीका, जैसे यहाँ पे थोड़ा दुख रहा है तो हाँ, तो इसको नीचे कर, ऐसे फोल्ड करके भी रख सकते, नहीं नीचे ऊपर कहीं जा सकते हैं, हाँ, ओके, बस रिलैक्स रहना चाहिए। हाँ, फोल्ड करके भी रख सकते हैं। मीठा मीठा दर्द होना चाहिए। फोल्ड करने का मतलब पाव ऐसे? हाँ, पैर फोल्ड करके ऐसे भी हो सकता। अब आने का तरीका, हिप उठा दीजिए, इसको धक्का मारिए नीचे, पैर बेंड कीजिए, धक्का मारिए नीचे, हिप आया नीचे, लेफ्ट टर्न करें, हो गया, बैठ जाए, उधर फेस करें, बैठे, उधर फेस कर दीजिए, हाँ, इस पर गर्दन लटका दीजिए, एक तीसरा गर्दन लटकाइए गर्दन लटका दीजिए, ऐसे लीजिए हाथ, लटकाइए गर्दन, ऐसे ले जाइए। ये भी बताइए हर एक कितनी देर करना है? आपको योर ओन सेटिस्फेक्शन, मिनट सिस्टम नहीं है, वो मैं सिस्टम नहीं है, घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट जैसे आपको वो हो। अब आप प्रोलॉन्ग करना है, हाथ का लाइए पेट पे, हाथ लाइए पेट पे, अब आप प्रोलॉन्ग करें, नींद आ जाए कोई बात नहीं, हाँ, आने का तरीका, आ जाइए वापस, कैसे भी आइए। ये कंधा मेरे को दुखता है तो अभी, हाँ, तो 1 इंच चल जाइए नीचे, ये हो गया, हाँ, हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, पेट के बल आइए, ऐसे तो पलट जाइए, इस पे हाथ रखिए, ऐसे हाथ रखिए इस पर ऐसे, आप पेट के बल लेटे, ओके, मैं लेट जाता हूं। नहीं, इसको लाइए, इस पे चिन रखिए ऐसे, अच्छा, इसके ऊपर चिन, हाँ, चिन रखे, जब पेट के बल लेटे, एड़ी अंगूठा मिलाइए, हाँ, मुट्ठी ऑन द ग्राउंड, मुट्ठी पे मुट्ठी, फाइनली ऐसे, आंखें बंद करें, एवरीथिंग सेम। इससे कैसे भी वापस आएँ, पीठ के बल लेटें, कैसे भी वापस आ जाएं, आप पीठ के बल लेटें, पीठ के बल लेट जाएं। ये 4 पोजीशन कंप्लीट हो गई। हाँ, पीठ के बल लेट जाए आप, पीठ नहीं, इसको छोड़ दो, आप पीठ के बल लेट जाओ,
पीठ के बल, हाँ लेट जाओ, घुटना मोड़ो, हिप उठाओ, उसको डालो अंदर, हाँ, डाल के आराम करें, पैर खोल के। जब आपको इस पैर खोल के आराम करें, पैर खोले मतलब सीधा हाँ सीधा करें, सीधा करके आराम करें। जब इच्छा होगा हाई अप का डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये रोल और इसका मिला के कंप्लीट हो गया काम। कोई मतलब नहीं है, आपका जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। जो पॉइंट का काम है कि हिप के नीचे जाएगा वो, उसको वाइड करें, क्लोज करें, वो आपके ऊपर है। जब जैसा डिज़ायर डिमांड हो कर सकते हैं। हमको पॉइंट का काम जो था वो आपका हो गया, रिकॉर्ड में आ गया। ओवर अप आप इसका आने का तरीका, पैर फोल्ड कीजिए, अच्छा हिप उठाइए, निकाल दो, हाँ। बस हो गया कंप्लीट। अनुलोम विलोम का जो आपने बताया था वो भी एक बार थोड़ा बता दीजिए। इसको बैठिए, इसके ऊपर बैठना है, हिप फेस इस तरफ करें, फेस इस तरफ करें, हाँ पूर्व दिशा में ही फेस रखना है जनरली। पद्मासन लगता है, हाँ लगा दीजिए। अब बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़। ये रहा हाथ की स्थिति। फर्स्ट टू फोल्ड, सेकंड टू ओपन। राइट को ऐसे बंद करेंगे, हाँ लेफ्ट से लेना, फिर राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। आंखें बंद, दृष्टि भ्रूमध्य। ज्ञान मुद्रा। हाँ ये ज्ञान मुद्रा में हुआ। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम। कुंभक कर देंगे तो प्राणायाम कहलाएगा, नहीं तो नाड़ी शोधन कहलाएगा। हथेली अब दोनों हाथ इस पे रखें, नीज पे घुटने, हाँ फ्रंट हो जाए। आप कपालभाति शुरू करें। अगर पद्मासन नहीं हो तो कोई भी आसन लगा के, हाँ लगा सकते हैं। बस ये कपालभाति शुरू हो गया। जब टायर्ड हो जाएंगे छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके करते रहें। बस जब थक जाएंगे छोड़ देंगे। ये 2 प्राणायाम हो गया। बस। और ये यहाँ मरीजों के लिए सब फ्री व्यवस्था है। ये मीठी लस्सी है, जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ, और इसमें भरी हुई है नमक वाली लस्सी, नमकीन। और ये गरम काढ़ा है, जिनको कफ वफ हो जाता है ना, कफ के लिए, कफ निकालने के लिए। जैसे मुझे अभी थोड़ा खांसी हो रखी है तो मैंने ये काढ़ा पिया है। और ये सौंफ का पानी इसमें भरा हुआ है गरम। और ऐसे ही और भी 2-3 ये जार हैं, इनमें भी इस तरह के कुछ न कुछ भरे हुए हैं। और ये सब यहाँ फ्री व्यवस्था है। जो भी मरीज़ लोग यहाँ आते हैं, और बाद में वो कोई भी डोनेशन वगैरह अपना दे के वो कर सकते हैं सहयोग इनके यहाँ। तो इस तरह का है। इनका नंबर भी मैं इसमें डाल दूँगा, तो इनसे कोई संपर्क भी कर सकते हैं। और इनका नंबर मैं यहाँ इसमें वीडियो में डाल दूँगा नीचे।